हाँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मेरी डायरी, मेरी डायरी, ओह नो, कहीं कहीं नील के हाथ में लगी मेरी डायरी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको अपने बाबा तक नहीं पहुंचने दूंगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है शेजवान सॉस। मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो तो मुझे मिल गई। गजाला का नंबर। अब बस एक बार तुम्हारी मां से कांटेक्ट हो जाए, फिर मैं आसानी से तुम्हारे खूनी बाप तक पहुंच जाऊंगा। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। पेपर तो मुझे लो। लो, टेक इट। छी, बहुत ही वाहियात किस्म के इंसान हैं आप। अरे नील, चाँद, अरे कहाँ रह गए भाई, बाहर आओ जल्दी। आया मामा। क्या बात है मामा जी? आजा आजा आजा। अरे तुम्हें मालूम भी है आज क्या है? अरे कल असुर दहन था ना, तो आज तो रंग पंचमी बनानी पड़ेगी। ये देखो, ये शगुन का रंग है। चलो चलो चलो, लगाओ एक दूसरे को। अरे देवी माँ के चरणों को छुआ हुआ रंग है, जिसके भी शरीर पे लगता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मामा जी, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी है। आपको एक बात बताऊं, मेरा दिल जो चाहता है ना, वो मुझे फाइनली मिलने वाला है। अरे सोचने क्या लग गए भाई? नील, लगा ना जल्दी से रंग अपनी बुआरी को। अच्छा बेटा, तू शर्मा मत, जल्दी से रंग लगा दे नील को। हाँ, ले 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 ले। अल्लाह मियाँ, हमारे मजहब में रंग छूना तो हराम है। अब क्या करूं मैं? दीनू काका, अरे मुल्तानी मिट्टी आए कि नहीं? भाई साहब 2 मिनट। क्या कर रही हो? दूर रहो, मैं कह रहा हूँ दूर रहो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, पागल हो गए हो तुम। आई होप आपके अंदर का असुर का भी खात्मा हो जाए। अरे ये कौन सा तरीका हुआ असुर दहन की रंग पंचमी मनाने का? मामा जी, हमारे केटरिंग कॉलेज के हॉस्टल में इसी तरह रंग पंचमी मनाया करते थे। हाँ, और ये तो केटरिंग कॉलेज है, क्यों नहीं? अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे? अभी उतार देती हूँ, रुकिए। अरे 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 चाहत, क्या कर रही हो? मुंह पे क्या लगा है? चाहत। पागल हो गए तुम। बहुत सारा पागलपन है मेरे अंदर। अब मैं देखती हूँ कि कैसे आप मेरे बाबा तक पहुँच पाते हैं। अब मनी ना यादगार ये रंग पंचमी।
ये देख, इनमें से एक चाहत की माँ का नंबर है। अब तो मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। पर चाहत की माँ का नंबर आपको कहाँ से मिला? अरे वो लाटा मेज पे कागज रख के सो रहा था, मैंने चुपके से फोटो खींच ली। ए महारानी जी, मेहमान बनने के दिन पूरे हो गए आपके। उंगली से महादेव जी के सामने स्वास्तिक बना दे। बना लेगी ना? हाथों में दर्द तो नहीं हो जाएगा? जी माँ। और हाँ, बिल्कुल साफ सुथरा बनना चाहिए, जैसे मैं बनाती हूँ। ये लाठी, नजर रखना इस पे। ये स्वास्तिक कैसे बनाते हैं? मैंने तस्वीर तो देखी है, लेकिन कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। सबके सामने मेरा और मेरे मजहब का खुलासा हो जाएगा। इनविटेशन चाहिए? नहीं ना? तो बनाओ फिर। इतना सोच क्या रही हो? कितना आसान तो है स्वास्तिक बनाना। ओ भयंकर, अभी मुगले आजम स्वास्तिक बनाएगी। शाहकार इसे जिंदा गाड़ देगा। नहीं 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 नहीं, वैसे तो एक्स एंड ओ का बॉक्स बनता है, होता तो कुछ वैसा ही है। मदन सिंधुर स्फुरद भगूतरी अमे दुरे मनो विनोद मदभुतम विभर्तु भूत भर्तरी। इतने से काम के लिए 10 मिनट लगा दिए तुमने। काम से बहाने के तुम ना अच्छे बहाने ढूंढ लेती हो। तुमने बनाए? नहीं, मुझे लगा आज तो फुल ऑन एंटरटेनमेंट होने वाला है, इसलिए। किसने सिखाया तुम्हें? आपके बाबा ने। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब मैं किसी मुसीबत में होती हूँ और मेरे बाबा मुझे रेस्क्यू करते हैं। अगर अल्लाह ताला पर भरोसा हो ना, तो हर मुश्किल का हल मिल जाता है। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। कोई नंबर बंद है तो कोई गलत, लेकिन मैं भी चाहत की माँ का आज पता लगा कर ही रहूंगी। 10 बज गए। 10 से 11 बजे के बीच इंश्योरेंस वालों का फोन आने वाला था। खुदा करे हमारा क्लेम पास हो जाए। हाय हाय, ये नंबर भी बंद है। जरूर इंश्योरेंस वालों का ही होगा। हेलो हेलो, नमस्ते। छोड़िए आप, आपकी अनमोल पूंजी आप जलने के लिए हमारे यहाँ देवप्रयाग में छोड़ गई है। उसे आकर ले जाइए, हम उसे और नहीं रख सकते। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो। अरे इन पहाड़ों में नेटवर्क कभी भी चला जाता है। क्या हुआ अम्मी? फोन कट गया, लेकिन मुझे लगता है हमारी इंश्योरेंस की रकम पास हो गई, क्योंकि वो इंश्योरेंस वाली कह रही थी कि देवप्रयाग आकर अपनी जमा पूंजी ले जाओ। इसका मतलब हम यहाँ से निकल सकते हैं? बेशक, लेकिन पहले मुझे फौरन देवप्रयाग के लिए रवाना होना होगा और रास्ते में उसे फोन करके पूछ लूंगी कि कहाँ मिलना है। क्या बात है मामी, आज ऐसी कौन सी सहेली की याद आ गई आपको जो आधे घंटे से फोन पर लगी हुई है आप? कि घर में दुश्मन पाल रखे हो तो सहेलियों से क्या बतियाना, लेकिन मैं भी नील की बुआरी को इस घर में राज नहीं करने दूंगी। एक बात बताऊं प्रमुख जी, कि मैंने उसकी माँ का पता लगा लिया है। अच्छा, क्या पूछा आपने उनसे कि शादी के बाद एक भी बार मिलने क्यों नहीं है? ये बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने उसे मिलने के लिए बुला लिया है थोड़ी देर में। लेकिन मी तो पूरा विश्वास छ कि इन दोनों के ब्याह के बारे में चाहत के माँ बाप को पता नहीं होगा। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया मामी, पता तो चले कि क्या छुपा रहे हैं दोनों। वैसे मी पर लाखों का काम करियो छ, वो देखो भांग मिलाई हुई ठंडाई। पिछले साल होली में नीलकंठ ने क्या तमाशा किया था, याद है ना? उसी तरह नशे की हालत में धूत नीलकंठ उसकी और चाहत की दोनों की सच्चाई खुद ही उगल देगा। आजकल जब तक घर में तमाशा ना हो ना, तब तक हलक से निवाला नहीं उतरता। जीता जी, लगा दूं थोड़ा सा, हाथ सैनिटाइज करके आया हूँ। अरे ये रंग उत्सव मनाने की आवश्यकता क्या थी? बाहर महामारी फैली हुई है और हम लोग यहाँ त्योहार मना रहे हैं। असुर दहन के बाद रंग खेलना शगुन का काम होता है। तो वैसे भी सारे घर के ही लोग हैं जीजा जी। अब आपको तो कानून जैसे हाथ लंबे करके थोड़ा सा शगुन वाला रंग लगा दूं। ठीक है ठीक है। अरे ढोल वाली कौन बुलाए उछा? अरे भूला मरना है क्या? अरे नीचे उतर, गिर जाएगा। अरे नील के ये क्या तमाशा है नीलकंठ? नीचे उतरो। उतरूंगा मैं, आप टेंशन में लीजिए, मैं उतरूंगा। लेकिन उससे पहले डंके की चोट पे एक सच है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ व्यासी। और आप सब जानना चाहते हैं वो सच किसके बारे में? चाहत के बारे में। मेरी बात ध्यान से सुनना सब। ये लड़की चाहत कैसा अपने आप को दिखा दी है, वैसी है नहीं। और आज मैं आप सबको इस लड़की की सच्चाई बताने वाला हूँ। क्या कहना चाहता है बेटा? कौन सी सच्चाई?
होली है, होली है, होली है, होली है। रंग उत्सव में भांग पीना भी शगुन है क्या? कोई समझाओ इसे। होली का त्योहार नहीं है ये। इतनी फीकी होली, कोई कलर ही नहीं। थोड़ा तो कलर लगा सकता हूँ ना मैं। थैंक यू मामा जी। चाँद होली है, होली है, होली है चाँद। नील, प्लीज आप अपने आप को संभालिए। प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्यों शांत हो जाओ? नहीं, मैं तो शांत ही नहीं होऊंगा। मैं तो भूल ही गया था कि तुम लोगों में तो कलर नहीं लगाया जाता ना। तुम लोगों में तो ऐसा नहीं होता। सुनिए सुनिए घर वालों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक ऐसा सच जो आपने पहले कभी नहीं सुना है, जो मैं अभी आप सबको बताऊंगा। क्यों ये अपने चेहरे में कलर नहीं लगा रही। अगर इन्होंने सबको मेरी सच्चाई बता दी तो व्यास जी मुझे इस घर में कभी नहीं रहने देंगे। और बाबा की बेगुनाही साबित करने के लिए मेरा इस घर में रहना बहुत जरूरी है। या अल्लाह, अब क्या करूं? व्यास जी, आपको तो मुझे सच बताना ही है। तो सच ये लड़की असल में मुसल। अरे छाता लाओ, बारिश हो रही है। जमुना, उठाओ इसे। अब बैठ से बैठ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? मेरे सम्मान की जरा भी चिंता है तो जाओ यहां से। नीलकंठ की बुआरी, संभालो इसे। अरे लेकिन व्यास जी, मैं इतना बड़ा सच आपको बताने जा रहा था। अरे आप तो मेरी बात तो सुनिए। अरे इतना बड़ा सच बताने जा रहा था। आप लोगों को भी बताऊंगा मैं सच। जब नीलकंठ अपनी मूर्खता का प्रदर्शन चाहत की मां के सामने करेगा तो ये रिश्ता तो वैसे ही टूट जाएगा। और इस चाहत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। होली है, बुरा न मानो। होली है, बुरा न मानो। होली है। चुप हो जाइए। बुरा मान गई तुम, बुरा मान गई ना। होली है।